नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी की ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। लेकिन सिर्फ खबर सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जोड़ेंगे डेमोक्रेसी की असली जो परिभाषा है और कुछ महान विचारकों को किताबों से सीधी जो सीखी हुई बातें हैं उनसे जो हमने क्या सीखा है। क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है भारत के लोकतंत्र का। लोकतंत्र आखिर है क्या? सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र आखिर है क्या? ये सिर्फ चुनाव लड़ना, क्या सिर्फ चुनाव लड़ना ही लोकतंत्र है, या लोकतंत्र वो है जहां हर नागरिक की आवाज़ सुनाई जाती है या सुनी जाती है, जहां पर हर नागरिक की समान भागीदारी होती है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल उठाए और इन सवालों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि हर एक आम इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए ये लोकतंत्र। जो राहुल गांधी ने जिस सवाल की तरफ उठाया और बताया कि जो हमारा मताधिकार है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेमोक्रेसी में, और वोटर लिस्ट उसका प्रतिफल है। डेमोक्रेसी का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट, जो हम सभी जानते हैं, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि सत्ता जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा हो। लेकिन क्या आज हम सच में इसे जी रहे हैं? यानी सच में हम लोकतंत्र को जी रहे हैं? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और यकीनन ये हर जिम्मेदारी की हम और आपकी सबों की जिम्मेदारी है। उनका सीधा संदेश था कि सवाल पूछना गुनाह नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही है सवाल पूछना, और उससे भी बड़ी ताकत है कि लोकतंत्र को सही से हम लोगों को बचाना। लोकतंत्र कब बचेगा? जब जो हमें मताधिकार का जो अधिकार है, जो संविधान ने हमें दिया है, अगर हम उसकी सही से रक्षा कर पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट एंड संविधान सभा में भाषण में कहा था, लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये समाज की जीवन शैली है। एलेक्सिस डी टॉकविल ने अपनी मशहूर किताब डेमोक्रेसी इन अमेरिका में लिखा था कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता स्वतंत्र रूप से विचार रख सके और सत्ता पर सवाल उठा सके। विचार हम तभी रख सकेंगे जब हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे, यानी जिनको हम अपने वोट के ज़रिए चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वो कब सही होंगे? जब हमारा राइट टू वोट सुरक्षित होगा। क्या हमारे देश की मीडिया स्वतंत्र है? अब सवाल यहाँ पर उठता है, जो चौथा स्तंभ है, क्या हमारे देश की मीडिया स्वतंत्र है? क्या विपक्ष को पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका मिलता है? क्या एक आम इंसान बिना डरे सरकार से सवाल पूछ सकता है? ये सवाल राहुल गांधी के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सीधे हमारे सामने खड़े होते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिएगा। वैसे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, उन्होंने जो जिक्र किया कि किस तरह से वोट का डिलीशन होता है, अभी रिसेंट का जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस तरह से एक ग्रोह कर रहा है, इसकी सत्यता कितनी है, ये तो एक अलग से जांच का विषय है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, गणेश जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो अपने इसको रखेंगे। ज़रा याद, अगर हम पुरानी बातों को करते हैं, ज़रा याद करिए, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तब उनका क्या सपना था? उनका सपना ब्रिटिश हुकूमत को ठुकराना था। वो ठुकराना था और अपना संविधान वहाँ पर लागू करना था, यानी जो खुली हवा में हम लोग सांस ले सकें। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था एक ऐसा भारत हो जहाँ हर नागरिक की आवाज़ बराबर मायने रखे। महात्मा गांधी ने एक बार कहा भी था, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कैनॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम विदाउट, इट हैज़ टू बी कम फ्रॉम विद इन। यानी लोकतंत्र बाहर से थोपा नहीं जा सकता, इसे हमें अपनी भीतर, अपने अंदर उसको महसूस करना होगा, अंदर उसको जीना होगा। दोस्तों, राहुल गांधी की, मेरे प्यारे दोस्तों, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक राजनीतिक इवेंट नहीं थी, बल्कि
एक आईना था जिसमें हम सबको अपने लोकतंत्र का चेहरा देखना चाहिए। हमें अपने लोकतंत्र का चेहरा उस वक्त देखना चाहिए जिस वक्त हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने इसको लड़ के जिस तरह से हासिल किया था। डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल पूछने की आज़ादी, सच बोलने का साहस, हर नागरिक की बराबरी की गारंटी भी इसमें शामिल है। तो अब सवाल हम सबके सामने ये खड़ा हो जाता है कि क्या हम एक दर्शक बन के सिर्फ सुनते रहेंगे या जागरूक नागरिक बनकर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। यहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा हम लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है कि हमें अपनी डेमोक्रेसी की, जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसे हर हालत में सुरक्षित रखना है। अगर आप चाहेंगे भारत का लोकतंत्र मजबूत बने तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय को कमेंट में लिखिए और मैसेज को दूर तक पहुंचाइए, ताकि हम सभी जो नागरिक हैं जिनके पास वोट का अधिकार है और ये मताधिकार हमारा सुरक्षित रहे और हमारे मत का दुरुपयोग नहीं हो। मतदान से मुराद ये ना हो कि हम अपने मत को दान कर दें, बल्कि इसको सोच समझकर हमें दान करना है। राहुल गांधी की ये कंसेक्यूटिव सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा था, जिस तरह से बताया था कि किस तरह से वोटों के बारे में ये हो रहा है, लेकिन अभी तक उसका सही से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से उसका नहीं आया। ये सेकंड मीटिंग उन्होंने की है, चूँकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लेना है। ऐसा ना हो कि हम इसी मुगालते में रह जाएं और हमारी आज़ादी पर एक प्रश्न चिन्ह आकर खड़ा हो जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा संविधान सुरक्षित है। अगर संविधान सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। अब्राहम लिंकन का वो डेफिनेशन हमेशा उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी अंदाज में होना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट। ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, OFF हो जाए, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, FAR फॉर द पीपुल एंड BUY बाई द पीपुल नहीं होना चाहिए। बल्कि ट्रू स्पिरिट में जो उनकी डेफिनेशन है वो तभी है जब हम एक जागरूक नागरिक बनेंगे और हम अपने बहुमूल्य जो कीमती एसेट्स हमारे पास है, जो हमारा संविधान है, हमारी डेमोक्रेसी है, इसको हम सुरक्षित रखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को। अपनी राय को कमेंट में ज़रूर ये करें।